हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज डेट है 1 सितंबर 2021 और हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, पुरुषों की F64 श्रेणी भाला फेंक में टोक्यो पैरालंपिक में किसने स्वर्ण पदक जीता है? Who has won gold at the Tokyo Paralympic in men's F64 category javelin throw? ऑप्शंस आर देवेंद्र झझारिया, सुमित अंतिल, संदीप चौधरी और सुंदर सिंह गुर्जर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जीता है सुमित अंतिल ने। तो द राइट आंसर इज बी। ओके, इनका गोल्ड मेडल आया है, आप देख ही सकते हैं, टोक्यो पैरालंपिक्स में मेंस F64 कैटेगरी और जेवेलियन थ्रो। तो पूछा भी जा सकता है कि जो सुमित अंतिल हैं ये कौन से खेल से संबंधित हैं, तो जेवेलियन थ्रो से संबंधित है। जेवेलियन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये जो है सोनीपत से बिलोंग करते हैं, सोनीपत। ओके, और ये जो है सेकंड गोल्ड है इंडिया का टोक्यो पैरालंपिक में। और इन्होंने जो है जेवेलियन थ्रो जो किया था, ये इनका गया था 68.55 मीटर, जो कि न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इन्होंने इनकी जो है एक लेफ्ट लेग नहीं है, ही लॉस्ट हिज लेफ्ट लेग बिलो द नी इन 2015 इन अ बाइक एक्सीडेंट। ओके, और जो संदीप चौधरी हैं, संदीप चौधरी ये फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं जेवेलियन थ्रो में, फोर्थ पोजीशन पे रहे हैं संदीप चौधरी। इन्होंने अपना पर्सनल बेस्ट दिया है विद 62.20 मीटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोक्यो पैरालंपिक में पुरुषों के डिस्कस थ्रो में रजत पदक किसने जीता है? हु हैज वोन द सिल्वर मेडल इन मेंस डिस्कस थ्रो इन टोक्यो पैरालंपिक? ऑप्शंस आर विनोद कुमार, योगेश कथुनिया, निशांत कुमार और टेकचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये जीता है योगेश कथुनिया ने। बी इज द राइट आंसर। योगेश कथुनिया ने जो है डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। और ये कहाँ से है? ये बहादुरगढ़ झज्जर से है, बहादुरगढ़ झज्जर। कौन से खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो से संबंधित है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ब्राजील के प्लेयर हैं उन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ब्राजील के प्लेयर हैं, इनका नाम है क्लाउडनी बटिस्टा डोस सेंटोस। इन्होंने न्यू पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया है डिस्कस थ्रो में और गोल्ड मेडल जीता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्वर्ण पदक जीतने वाले सुमित अंतिल के लिए कितने रुपए के नगद इनाम की घोषणा की है? चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैज अनाउंस्ड अ cash reward of rupees dash for Sumit Antil who has won a gold medal. Options are 5 crore, 6 crore, 4 crore और 2.5 करोड़। तो इसका सही आंसर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और इनके लिए अनाउंस किए गए हैं ₹6 करोड़। ओके, और ऑन द अदर हैंड योगेश कथुनिया, अभी हमने बात की थी, योगेश कथुनिया ने सिल्वर मेडल जीता है डिस्कस थ्रो में। योगेश कथुनिया, तो इनको दिए जाएंगे ₹4 करोड़। ओके, जिन्होंने सिल्वर मेडल जो जीतेंगे उनको दिए जाएंगे 4 करोड़ रुपीज और जो गोल्ड जीतेंगे उन्हें दिए जाएंगे 6 करोड़ रुपीज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय ने विकलांगता वर्गीकरण में अपात्र पाए जाने पर पैरालंपिक में अपना कांस्य पदक गवा दिया है? Which Indian has lost his bronze medal at the Paralympic after being found ineligible in a disability classification? Options are देवेंद्र जजारिया, विनोद कुमार, सुंदर सिंह गुर्जर और सुमित अंतिल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद कुमार। विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था बट उनको इनएलिजिबल पाया गया डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन में, सो ही लॉस्ट हिज ब्रॉन्ज मेडल एट पैरालंपिक। तो ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है विनोद कुमार की। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा सरकार ने किस विभाग ने असेट अपकीप कैंपेन 2021 शुरू किया है? हाँ जी बताइए, हरियाणा की किस डिपार्टमेंट ने ये लॉन्च किया है असेट अपकीप कैंपेन 2021? ऑप्शंस आर डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग, लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हरियाणा और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा असेट अपकीप कैंपेन 2021 स्टार्ट किया गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा। सो डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम थोड़ा और बात कर लेते हैं। ये कैंपेन जो है ये स्टार्ट की गई है अंडर जल जीवन मिशन, अंडर जल जीवन मिशन, और जो डिपार्टमेंट है उसने लॉन्च किया है असेट अपकीप कैंपेन जो हमने अभी बात की है, ये लॉन्च किया गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा एंड इट इज टारगेटेड टू रिपेयर एंड रिनोवेट वेरियस ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज बाय 31 अक्टूबर 2021। जो ये असेट अपकीप कैंपेन 2021 है, इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट है रिपेयर करना है, रेनोवेट करना है वेरियस ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज को बाय 31 अक्टूबर 2021 तक। ओके और जो वाटर वर्क लोथ है वो रिनोवेटेड बाय पीएचई डिवीजन, उसे जो है रिनोवेट किया जाएगा पीएचई डिवीजन के द्वारा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हमने करंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अब हम स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा की क्वेश्चन देखेंगे। स्टैटिक जीके ऑफ हरियाणा में फर्स्ट क्वेश्चन है which former governor of Haryana has written the book title Position of Indian States in Federation। हाँ जी बताइए ये किस गवर्नर, हरियाणा के किस फॉर्मर गवर्नर के द्वारा ये बुक लिखी गई है पोजीशन ऑफ इंडियन स्टेट इन फेडरेशन। ऑप्शन है गणपतराव देवजी तापसे, हरचरण सिंह बराड़, जयसुखलाल हाथी और सुरजीत सिंह संधावलिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ये लिखी गई है जयसुखलाल हाथी के द्वारा। सी इज द राइट आंसर। ओके ये हरियाणा के फोर्थ गवर्नर रहे हैं, फोर्थ गवर्नर ऑफ हरियाणा। आपको ध्यान रखना है बुक का नाम क्या है, बुक का नाम है पोजीशन ऑफ इंडियन स्टेट इन फेडरेशन। किसके द्वारा लिखी गई है? जयसुखलाल हाथी के द्वारा। जयसुखलाल हाथी जो है ये हरियाणा के फोर्थ गवर्नर रहे हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल स्टील एंड पावर के फाउंडर कौन रहे हैं? ऑप्शंस आर राकेश जिंदल, नवीन जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल और राम कुमार जिंदल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओपी जिंदल, दैट इज ओम प्रकाश जिंदल जो है वो फाउंडर रहे हैं जिंद स्टील एंड पावर के। और ये जो है चेयरमैन रहे हैं एनसी जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के, एनसी जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के। इसके साथ साथ ये पैट्रन और ट्रस्टी रहे हैं ऑफ अग्रोहा विकास ट्रस्ट एंड अग्रोहा मेडिकल कॉलेज। अग्रोहा विकास ट्रस्ट और अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के भी। इनके जो है ये क्या रहे हैं? पैट्रन और ट्रस्टी रहे हैं। And in November 2004, he was awarded the prestigious Lifetime Achievement Award for his outstanding contribution to the Indian steel industry by Bengal Chamber of Commerce and Industry. Okay, इन्हें Lifetime Achievement Award दिया गया था, Lifetime Achievement Award ये इनको दिया गया था 2004 में। और किस लिए दिया गया था? ये दिया गया था फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन स्टील एंड इंडस्ट्री। और किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। ओके आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है Which of the following rivers has barrage at जलबहरा in कुरुक्षेत्र। हाँ जी बताइए जलबहरा बैराज कहाँ पे है? जलबहरा बैराज आपको बताना है कौन सी रिवर के ऊपर ये है। ऑप्शंस हैं कौशल्या, मारकंडा, घग्गर और सरस्वती। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, मैच द फॉलोइंग टाइप में भी कराया है। बैराज की कौन सी रिवर पे कौन सा बैराज है, तो जल्दी से बताइए, आप सभी को पता होना चाहिए इसका आंसर। इसका सही आंसर है ये है मारकंडा रिवर के ऊपर, डी इज द राइट आंसर।
अब आप मुझे बताइए कि मार्कंडा रिवर का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था अरुणा रिवर। ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ओरिजिनेट होती है काला आम, काला आम शिवालिक हिल्स में, बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश, और ये आता है बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में। ओके, एंशियंट नेम हम बात कर ही चुके हैं, अरुणा रिवर इसका एंशियंट नेम है। मेन ट्रिब्यूटरी है ये घग्गर रिवर की। मार्कंडे रिवर जो है ये घग्गर रिवर की मेन ट्रिब्यूटरी है। घग्गर रिवर में ये मिलती है चीका में जाकर। चीका, चीका कहाँ आता है? चीका आता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पेशेवर पहलवान कविता दलाल और कविता देवी किस जिले से हैं? इंडियन प्रोफेशनल रेसलर कविता दलाल हेल्स फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शंस आर कैथल, रोहतक, भिवानी और जींद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जींद से बिलोंग करती हैं। ये इंडियन प्रोफेशनल रेसलर है इन WWE और फर्स्ट फीमेल प्रोफेशनल रेसलर है ये इंडियन नेशनैलिटी की जो WWE में खेलती हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है, नल्हार शिव मंदिर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? नल्हार शिव मंदिर कौन से जिले में आता है? ऑप्शन है कैथल, नूह, भिवानी और रोहतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये आता है नूह में। अब हम देखते हैं आज के समरी कीवर्ड्स। समरी कीवर्ड्स में सबसे पहले हम बात करेंगे करंट अफेयर्स में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। करंट में हमने बात की है, गोल्ड मेडल जीता है टोक्यो पैरालंपिक्स में मेंस F64 कैटेगरी जेविलियन थ्रो में। ये किसने जीता है? ये जीता है सुमित अंतिल ने, ये सोनीपत से हैं। सिल्वर मैन डिस्कस थ्रो टोक्यो पैरालंपिक किसने जीता है? सिल्वर मेडल जीता है मेंस डिस्कस थ्रो में टोक्यो पैरालंपिक में, ये जीता है योगेश कथुनिया ने, ये झज्जर से है। एंड देन कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा सुमित अंतिल को 6 करोड़ रुपीस का, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और सिल्वर मेडलिस्ट योगेश कथुनिया को जो है ये कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा ₹4 करोड़ का। ओके, ब्रॉन्ज मेडल पैरालंपिक इन एलिजिबल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन ये हुआ है विनोद कुमार का। विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, बट इन्हें इन एलिजिबल पाया गया डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन में, इसलिए इनका जो मेडल है इसे कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है असेट अपकीप कैंपेन 2021। ये किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरियाणा के द्वारा। देन स्टैटिक में हमने बात की, बुक लिखी गई है पोजीशन ऑफ इंडियन स्टेट इन फेडरेशन। ये बुक हरियाणा के फॉर्मर गवर्नर के द्वारा लिखी गई है। ये हरियाणा के 4th गवर्नर थे जयसुख लाल हाथी। फाउंडर ऑफ जिंदल स्टील एंड पावर ये थे ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल भी इन्हें बोलते हैं। बैराज जल बहरा कुरुक्षेत्र ये कौन सी रिवर पे बना है? ये बना है मार्कंडा रिवर पे। इंडियन प्रोफेशनल रेसलर कविता देवी ये बिलोंग करती हैं जींद से। नल्हार शिव मंदिर ये आता है नूह में। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।